स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट 1 में। ये आप पीछे क्वेश्चन लगा हुआ है, ऐसे ही देखेंगे 40 प्रैक्टिस सेट टोटल अब करने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हम करेंगे। ई से एच, एच से के से क्या हो जाएगा बताइए। ई से हो रहा है +3, ई से +3 कर रहे हैं, एच आ रहा है, मतलब ई 5 पे आता है, एच 8 पे +3, फिर आप +3 कर दो क्या आएगा। के में फिर आप +3 करेंगे, के में आप +3 करेंगे कितना आएगा एन। ठीक है जी, ये आपने डिकोड करा। उसके बाद आएगा एच, एच से जे +2, जे से एल फिर +2, एल से फिर +2 क्या करेंगे एन आएगा। ठीक है, क्या है एन एन आर, आर कैसे आ जाएगा ओ पी क्यू, उससे अगला आता है आर। कैसा लगा, मजा आया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है, आप आंसर बताओ इसमें से कौन सा आएगा। इसका अंतर इसमें निकालेंगे पहले। सीरीज धीरे धीरे घट रही है ना, तो अंतर क्या आएगा। ये 90 था, 90 से 100 फिर ये 18 का अंतर, फिर इसका अंतर कितना आएगा 27 का अंतर, 90 से 63, 63 में 27 जोड़ दो 90। इसका अंतर कितना है 163 से 127, 36 का अंतर, 27 36, 163 से दोबारा जब जाएंगे 182 पे कितने का अंतर है 45 का अंतर है इसमें। ठीक है जी, इसके बाद आएंगे जब हम, हाँ इसके बाद कितने का अंतर होना चाहिए 82 से, ये वाला क्या आएगा आंसर। ठीक है, ये आपकी सीक्वेंस चल रहा है, तो इन सब में क्या घट रहा है -9, इसमें भी -9, इसमें फिर -9, तो अगले वाले में भी -9 होगा। 45 में और कितना जोड़ दिया जाए जिसमें से घटाना है। 45 के बाद क्या आता है 54, 9 का टेबल घट रहा है, क्या घट रहा है 9 का टेबल घट रहा है। पहले 18 फिर 27 फिर 36 फिर 45 फिर 54, इसमें से कितना घटा देंगे 54, 12 में से 4 गए 8, मतलब 28 आंसर। क्या आ गया आपका आंसर 28। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है एक कूट भाषा में JMB को, जैम्ब को क्या लिखा जा रहा है 5139 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में बाल्म को क्या लिखा जा रहा है 9521 लिखा जा रहा है। किसका कोड पूछा है एल का, किसका कोड पूछा है एल का। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जिसमें एल है उसको छुपा दो, जिसमें एल है उसको छुपा दो, बाकी के जो नंबर हैं, बाकी वाला दूसरे वाले वर्ड का जो भी कोड लिखा हुआ है, दूसरे वाले वर्ड का जो कोड लिखा हुआ है 5139, ऑप्शन में से उनको देख करके काट दो। 5139 513 है नहीं 9 काट दो, और आंसर आपका क्या हो जाएगा 2। आंसर आपका क्या हो जाएगा 2। ये आपकी हो गई फर्स्ट अप्रोच। सेकंड अप्रोच आपकी क्या हो जाएगी, जाम्ब में क्या कोड है 5139, इसमें एल नहीं है तो इसलिए हमने इसको काट दिया था। और दूसरी ट्रिक क्या है 5139, कॉमन कौन से में 5 कॉमन है कट गया, 1 कॉमन है कट गया, 9 कॉमन है कट गया। पर इससे आपको ये इश्यू आता है कि इसमें 3 है और इसमें 2 बचा है, तो ये एल का कोड हो जाएगा 2 और जे का कोड क्या हो जाएगा, जे का कोड हो जाएगा 3। पर पहले वाली ट्रिक आपको ज्यादा सुटेबल रहेगी, इसको छुपा करके उसके वाले बचे हुए 3 ऑप्शन इसमें से काट दो, बचा हुआ आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है जी, इसके जितने नंबर लिखे हुए हैं ना चारों, ये ऑप्शन में देख लो, इनमें से कोई 3 कट जाएंगे और बचा हुआ आंसर हो जाएगा जो। स्वागत है आप सभी का इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक कूट भाषा में @ का मतलब है पुत्री है, डॉलर का मतलब है पति है, इक्वल टू का मतलब है माता है, स्टार का मतलब है पिता है। ये तो इस सबके रिलेशन बता रखे हैं और इस कोड को आपको सोल्व करके बताना है कि जे का एन से क्या रिलेशन है। कैसे करेंगे आप इसको, इसको करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। आप अगर ये सीधा सीधा लिखा हो, ये भी सीधा हो ये भी सीधा हो, तो आपको क्या करना है लेफ्ट साइड से चलना है। @ का मतलब क्या दे रखा है पुत्री, मतलब ये हो जाएगी पुत्री। डॉलर का मतलब क्या दिया हुआ है पति, फिर ये हो जाएगा पति। @ का मतलब क्या दिया हुआ है पुत्री। ठीक है जी, 3 ही रिलेशन थे। अब यहां तक आ गई मेरी पुत्री, अब यहां से ये आ गई, ये जे से पूछा हुआ है, जे एन से कैसे संबंधित है, मेरे पति की पुत्री, मेरे पति की पुत्री ये है। ठीक है, जे के पति की पुत्री एन है, एन कौन है जे के पति की पुत्री कौन है एन, तो जे कौन हो जाएगी एन की मां, मतलब मेरे पति की पुत्री एन है तो मैं कौन हूं एन की मम्मी हूं। भाई मम्मी का ही तो पति होगा, पति का पापा का पति तो नहीं हो सकता।
तो ये कौन हो जाएगी, माँ। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो जे का रिलेशन पूछे तो जे कौन है, जे एन से कैसे संबंधित है, तो जे एन की माता है। कैसा लगा आपको क्वेश्चन, बढ़िया लगा। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने पेपर कटिंग का। अगर किसी कागज को मोड़ करके एक तह इसकी ऐसे है, अगर ये खुलेगा तो पूरा खुलेगा। अब ये हाफ में है, हाफ में इसको ऐसे करके काटा हुआ है, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, और एक आधा यहाँ से काट दिया। अब ये खुलेगा तो ये पूरा नहीं खुल जाएगा, ये कहाँ तक खुल जाएगा, यहाँ तक। और ये पूरा कैसे खुल जाएगा, ये यहाँ पे भी खुल जाएगा और यहाँ पे भी खुल जाएगा। अब बताओ ये फिगर कहाँ बनी हुई है, बताओ ये फिगर कहाँ बनी हुई है। और ये लाइन क्या है, ये मोड़ने हुए की लाइन है, मोड़े हुए की। तो ये लाइन ऐसे मिट जाएगी। किसमें बनी हुई है फिगर, ऑप्शन नंबर 3 में। ये वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जब ये ऊपर है तो ये साइड में नहीं आ सकते, चारों तरफ तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते, और ये बीच में भी नहीं आ सकते। ये तो इसने यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ये इसलिए गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। मतलब कोई चीज ये मतलब ऐसे था, दो कागज थे, इसको जब ऐसे खोलेंगे तो इसी का प्रतिरूप आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, बताओ इसका आंसर। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, जो ये खाली प्लेस है, ये खाली प्लेस कितने हैं पहले तो गिन लो। कितने हो गए, 5। 1 2 3 4 5, 5 खाली प्लेस हैं। तो ऑप्शन में कितने दे रखे हैं, इसमें सब में 5 दे रखे हैं, हमें इसमें भरने हैं। पहले ये टोटल गिनने पड़ते हैं, टोटल कितने हैं ये, 1 2 3 4, 4 का पेयर है, ये 4 हो गए, फिर ये 4, फिर ये 4, फिर ये 4 और ये 4। 1 2 3 4 5, 4 पंजे 20, टोटल 20 हैं। टोटल कितने हैं, 20 हैं। तो इनको हम कैसे बांट सकते हैं, 4 गुना 5, 4 4 के 5 पेयर बने हैं, है ना, 4 4 के 5 पेयर बने हैं। अब देखो ये m, अब शुरू से चले जाओ, ये x मतलब शुरू से जाते हैं तो ये o है, o कितने पे आ रहा है, 15 पे, ठीक है जी। o से अगला फिर आ रहा है r, मतलब 18 पे। r से अगला आ रहा है u, मतलब 21 पे, मतलब कि +3 का पेयर है। अगर हम 15 में से 3 घटा दे तो कितना आ जाएगा, l, मतलब कि 12। अब हमने सीखा पहले वाला तो +3 करके चल रहा है, जैसे यहाँ से 21 से कितना हो गया, u 21 पे आता है ये 24। हमने क्या देखा, ये -3 हुआ है, तो मतलब l वाला आंसर होगा। मतलब ये भी कट गया और ये भी कट गया, ठीक है जी, मतलब ये कट गया, ये गलत हो गए, है ना। इसमें जे था, इसमें जे था, ये एल वाला आंसर होगा। अब हम दूसरी प्लेस देखेंगे, मतलब दूसरी प्लेस पे एच है, एच से यहाँ पे खाली प्लेस आ गई, ठीक है। खाली प्लेस से एन पे क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं पता, एन से फिर क्यू पे क्या हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, और क्यू से टी पे फिर +3 हो रहा है। हमने देख लिया जी यहाँ पे भी +3 है, तो क्यू से -3 करा एन, एन से -3 करेंगे फिर के, मतलब n से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, k आएगा। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, k, और यहाँ पे m आ रहा है, मतलब ये घट गया, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसमें क्या था, 4 पेयर थे, 4 और उनमें +3 और +3 सब में हो रहा था, +3 का पेयर चल रहा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, इसमें आपको बताना है ओड वन आउट, मतलब ये 4 में से कोई 3 सेम होगा, एक अलग होगा, वो एक अलग कौन सा है। बच्चों का कॉन्सेप्ट रहता है इस पे जाओ फिर इस पे जाओ, वो कॉन्सेप्ट हो गया पुराना। अब हम जाते हैं डायरेक्ट, हम क्या करते हैं डायरेक्ट। ये 6 है, ये 10 है, 4 का गैप है, इसमें कितने का गैप है, 3 का, इसमें कितने का गैप है, 4 का, इसमें कितने का गैप है, 4 का, मतलब ये 3 सेम है, अलग कौन सा हो गया, बी आपका आंसर हो गया। फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस क्या देखा, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस, बाकियों का 4 का था, इसका 3 का था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग पढ़ो। यदि ग्रेसफुल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। मतलब मैं इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दूं तो जैसे ABCD होते हैं ना, ABCD ऐसे करके इनको प्लेस में चेंज लगा दूं तो कितने ऐसे अक्षर हैं जिनकी प्लेस चेंज नहीं होगी। यहां पे लिख लो ग्रेसफुल। अब ABCD से पढ़ना शुरू करो। पहले क्या आ रखा है, A आ रखा है, ये आएगा पहली पोजीशन पे, फिर आ रखा है C, ये दूसरी पे, फिर आएगा E, ये तीसरी पे, E के बाद क्या आएगा F, ये चौथी पे, F के बाद क्या आएगा G, ये 5वीं पे। ठीक है, ऐसे करके आप लगाओगे, फिर यहाँ पे लिख दूंगा मैं। F के बाद G के बाद क्या आ रहा है, G से बड़ा क्या है, G से बड़ा है L, L 6ठी पे,
एल से बड़ा कौन सा है आपका आर, आर के बाद आ जाएगा यू, ये 7वीं पे, ये 8वीं पे। ठीक है, ये आपकी पोजीशन हो गई। कितने हैं टोटल? 5 और 3 8 ही हैं। अब लिखना शुरू कर दो। एफ आ गया, नहीं पहले पे क्या था ए, हाँ जी ये पहले पे ए आ गया, ये दूसरे पे सी आ गया, तीसरे पे ई आ गया, चौथे पे एफ आ गया, 5वें पे जी आ गया, छठे पे एल आ गया, 7वें पे आर आ गया, 8वें पे यू आ गया। अब देख लो जी कौन कौन सा चेंज हो गया। मेरे हिसाब से जी ए, आर सी, ए ई, सी ई, एफ जी, ए यू, आर यू, आर यू, ये सारे ही चेंज हो गए, मतलब कोई भी नहीं, मतलब सबकी प्लेस बदली है। अगर मैं इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाता हूँ ए सी ई एफ जी एल आर यू, तो ये सारों की ही प्लेस बदल गई। ग्रेसफुल में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं था जो उसी प्लेस पे रहेगा। ये आपका सबसे बेसिक, सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। चाहे इतना बड़ा वर्ड हो, उसके ऊपर नंबरिंग लिख दो और नीचे करके उसको लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप सब पढ़ रहे हो। सभी कारें मकान हैं, सभी बाइकें मकान हैं, सभी भालू मकान हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? मकान के अंदर आ गए। मतलब क्या कह रहा है ये? एक ये मकान है बहुत बड़ा, ये क्या है? मकान है। इसके अंदर सभी कारें मकान है, सभी कारें मकान है, सभी बाइकें भी मकान है, और सभी भालू मकान है। सभी भालू, मतलब भालू को BH से लिख लेते हैं। ये तीनों इसके अंदर आ गए। ठीक है, ये आपका कथन कह रहा है। उसके बाद कुछ भालू कारें हैं। भालू और कार का कहीं पे भी रिलेशन नहीं बताया हुआ, मतलब ये आपका गलत है। कुछ बाइकें भालू हैं, कुछ बाइकें और भालू, इनका रिलेशन भी नहीं बता रखा, ये भी आपका गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2, 2 और 1 दोनों गलत हैं, मतलब कि इनमें से कोई सा भी अनुसरण नहीं करता। ठीक है, एक दूसरा अप्रोच होता है, जैसे कि 100-50 वाला। ये 100 है, ये 50 है, फिर ये 100 है, ये 50 है, फिर ये 100 है, ये 50 है। ठीक है, अब ये कारें या मकान, अगर ये 50-50 होता है तो इनका रिलेशन नहीं बनता। कब रिलेशन बनता है? एक 100 हो और एक 50 हो, एक 100 हो और एक 50 हो। अगर ये यहाँ पे मकान 100 होता या मकान यहाँ पे आ जाता तो रिलेशन बनता। मतलब 50-50 में फिर रिलेशन नहीं बना, फिर नीचे आए, फिर मकान था, फिर 50-50 में रिलेशन नहीं बना। मतलब ये तीनों आपस में रिलेटेड नहीं है, ये तीनों ही आपस में रिलेटेड नहीं है, तो ये भी आपस में रिलेटेड नहीं हो सकते, क्योंकि भालू यहाँ पे है, कार वहाँ पे है, बाइक यहाँ पे है और भालू यहाँ पे है। ठीक है, 2 अप्रोच बता दी, पहले वाली भी इजी है और दूसरे वाली भी इजी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पे है। ये आपको मिरर इमेज का क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन से वाला सही है। तो एक तो जब ये मिरर इमेज है और इसमें कोई लेटर वगैरह नहीं है, जो भी ट्रायंगल की इमेज बन रही है, तो ट्रायंगल देखो ये ऐसे वाला तो एज इट इज आ जाएगा, ये तो एज इट इज आ गया। ये बॉक्स भी एज इट इज आ जाएगा, बॉक्स में तो कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद बचा ये नीचे वाला, तो नीचे वाला जो बॉक्स है वो एज इट इज आएगा। अब ये ट्रायंगल की सिचुएशन ऐसे है तो ये ऐसे आ गई, दूसरे वाला ऐसे है वो ऐसे चला जाएगा, डंडा बीच का एज इट इज रहेगा। मतलब इनमें नो चेंज वाला सिचुएशन बनती है। तो ऐसी की ऐसी फिगर आपको कौन सी दिख रही है? पहली बात, जब ये ट्रायंगल कट गए तो ये प्लेन बॉक्स तो नहीं आ सकता। उसके बाद जब इनमें डॉट है बीच में तो ये विदाउट डॉट भी नहीं आएगा। उसके बाद ऊपर की साइड ट्रायंगल नहीं जा सकता, ये तो वाटर इमेज बन गई। और ये वाला ही आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो गया। मतलब आपको एज इट इज इमेज ढूंढनी थी, कौन सी बिल्कुल ऐसी की ऐसी बन गई। अगर इसे ऐसे रख लो या ऐसे रख लो, दिखेगा बिल्कुल सेम ही। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। ये आपको यहाँ पे बताना है यहाँ पे क्या आएगा। देखो $, ये आप देखोगे पिछले वाली जो इमेज है इसमें से $1 यहाँ पे आके घट गया, उसकी जगह पे कुछ नई चीज आ रही है। मतलब हम कहेंगे कि -1 हो रहा है ओल्ड वाला, है ना, प्लस कितने नए आ रहे हैं? 2 न्यू। अब तक इसमें ये समझ आया, ओल्ड वाले में से 1 घट के प्लस 2 न्यू हो गए। अब इसमें देखो, ओल्ड वाले में से 1 घट गया, ये 2% थे, ओल्ड वाले में से 1 घट गया प्लस 2 न्यू हो गए। ठीक है, ये समझ आ गया सीक्वेंस आपको। ओल्ड वाले में से 1 घट के प्लस 2 न्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो सेम चल रहा है, ये ट्रायंगल ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ओल्ड वाला मतलब ये ट्रायंगल्स में से 1 घट गया, 2 रह गए।
और नई चीज आ गई है ना, नई चीज कितनी आई है, ओल्ड वाले में से एक घट गया प्लस 3 न्यू, ठीक है, फिर क्या होगा ओल्ड -1 प्लस 3 न्यू, यहां पे क्या हुआ ओल्ड -1 प्लस 3 न्यू, मतलब इसमें से एक घटा के और 3 नई चीज आ गई। इसमें क्या हुआ, इसमें फिर इसमें से एक घटा के फिर 4 नए आए हैं, ओल्ड -1 प्लस 4 न्यू। समझ आ रहा है बात, समझ आ रही है, पहले में से एक घटा रहे हैं और बाद में जोड़ते चले जा रहे हैं, पहले 2 जोड़ दिए, जैसे कि $1 घटा के 2% जोड़ दिए, फिर 1% घटा के 3 ट्रायंगल जोड़ दिए, फिर एक ट्रायंगल घटा के 4 सर्कल जोड़ दिए, फिर 4 सर्कल में से एक सर्कल घटा के 5 यू जोड़े जाएंगे, मतलब एक सर्कल घटा के 5 यू जोड़े जाएंगे, क्या होगा ओल्ड -1 प्लस 5 न्यू, ठीक है जी, ओल्ड -1 प्लस 5 न्यू। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे भी सर्कल, यहाँ पे भी सर्कल, यहाँ पे भी सर्कल, बस ये सर्कल ये लास्ट वाला नहीं आएगा, इसको यहाँ पे हटा दिया जाएगा, मतलब यहाँ तो ये है, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएंगे 5 ये यू, 2 3 4 5, ये कौन से वाले में है, ट्रायंगल परसेंटेज ट्रायंगल ट्रायंगल 0 0 0, नहीं इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस वाले में है ये किस में है, तीसरे नंबर वाले में, ट्रायंगल परसेंटेज ट्रायंगल ट्रायंगल 0 और ये 0 0 और 3 बार यू और ये, मतलब क्या समझ में आया, ओल्ड -1 प्लस 2 न्यू यहाँ पे, फिर ओल्ड -1 प्लस 3 न्यू यहाँ पे, ओल्ड -1 प्लस 4 न्यू यहाँ पे, ओल्ड -1 प्लस 5 न्यू यहाँ पे, जो मैंने अभी बताया, ये वाला आपको बताना था जो ऑप्शन नंबर 3 में है। सीक्वेंस समझ गए, कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा कॉन्सेप्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, मतलब क्लोन को क्या लिखा जा रहा है BLUQ, बाउंड को क्या लिखा जा रहा है AOAKT, नीश को क्या लिखा जाएगा। अब हम चाहे इसको चेक कर लो चाहे इसको चेक कर लो, ठीक है जी, हम पहले क्लोन को ही चेक कर लेते हैं, CLONE, उसको क्या लिखा जा रहा है BLUKU, BLUKU, ये हमने लिख दिया। अब इनका पहला होता है डिफरेंस कैलकुलेट करना, C से B में क्या हो रहा है -1, L से L एज इट इज़ है, O से U में क्या हो रहा है +6, N से K -3, E से U, E से अगर हम U करें तो +16 हो जाएगा, E से U में क्या हो जाएगा +16, 5 से हो रहा है 21, 5 से 21 में कितना हो जाएगा प्लस आपका 16 हो जाएगा। ये आपने इसका सीक्वेंस निकाला, मतलब पहले वाले को तो डिकोड करके ये सीक्वेंस आ रहा है, दूसरे को और देख लेते हैं, BOUND, क्या लिखा हुआ है AOAKT, चलिए जी, B से A -1, OO एज इट इज़ इसकी तरह ही है, O से A मतलब U से क्या हो रहा है A हो रहा है, U से A मतलब कि U से A में फिर वही +6 हो रहा है, U 21 पे होता है, A 1 पे होता है, 21 से 1 पे जाएंगे +6 हो जाएगा, N से K में -3, D से K में +16, मतलब कि वही सीक्वेंस चल रहा है, -1 एज इट इज़ +6 -3 और +16, हमने सीक्वेंस पकड़ लिया। अब हम नीच को बड़े आराम से कर देंगे, NICHE, नीच का क्या होगा, पहले तो -1 होगा मतलब M होगा, M देखो N वाला ये ऑप्शन कट गया और N वाला A ऑप्शन कट गया, अब M आएगा, I का I, MI और MI यहाँ तक तो सेम है। इस वाले में 3 में कितने जोड़ दें जो 9 आ जाए, मतलब 3 में 6 जोड़ने पड़ेंगे, यहाँ पे +6, इसमें +6 करेंगे I, इसमें +6 करेंगे कितना आएगा I, 3 में 6 जोड़ दिया 9 आ गया। अब अगले वाले में क्या कह रहा है -3, 8 में से 3 जाएंगे 5 मतलब E, इसमें कितना हो गया -3, E में +16, E में +16 करेंगे क्या आएगा बताओ, E में +16 करेंगे क्या आएगा U, E में +16 करेंगे क्या आएगा U, मतलब आपका ऑप्शन नंबर B आपका सही हो गया, MIIEU। वैसे हम लास्ट वाला भी चेक कर सकते थे क्योंकि MIIE तक तो सेम ही था, लास्ट वाला चेक कर लेते भाई, इसमें +16 हो रहा है तो E से +16 करके U होगा, ठीक है जी। आपका ये क्वेश्चन आ गया क्लियर, मतलब ऑप्शन नंबर आपका B सही होगा। हमने इसका डिफरेंस कैलकुलेट करा दोनों का और वही इसमें अप्लाई कर दिया, का आंसर आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है, SBCF को RADG लिखा जाता है,
NYMO को NBMO को MUNP लिखा जाता है, GUAX को क्या लिखा जाएगा? बताओ सारे के सारे, अटेम्प्ट करो इसको, क्या आएगा आपका आंसर? बताओ क्या आएगा? SBCF को क्या लिखा जा रहा है? RADG। फिर सीक्वेंस लग रहा है, S से R हो रहा है -1, B से A -1, C से D +1, F से G +1। ठीक है जी, -1 -1 +1 +1। इसमें यहीं चेक कर लेते हैं, N से M -1, V से U -1, M से N +1, O से P +1। मतलब कि सीक्वेंस आपने पकड़ लिया -1 -1 +1 और +1। ये आपका सीक्वेंस है, माइनस माइनस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस। अब इसमें माइनस माइनस प्लस प्लस कर दो, GUAX में GUAX माइनस करो F, माइनस करो T, प्लस करो B, प्लस करो Y। क्या आएगा? ऑप्शन बताओ कौन सा है, ऑप्शन बताओ, बताओ सानिया, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए आएगा। बताओ भाई सोनिया, ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका? ए आएगा, FTBY, FTBY। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 लिखो, क्या आएगा आंसर? 7 व्यक्ति बैठे हैं, LMNOPQR नॉर्थ की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, 7 व्यक्ति बैठे हैं उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में। कितने व्यक्ति हैं टोटल? 7 पर्सन है। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है? पंक्ति उत्तर की ओर बैठे हैं, MP के ठीक बाईं ओर बैठा है, OQ के ठीक बाईं ओर बैठा है, RP के ठीक दाईं ओर बैठा है, L के ठीक बाईं ओर बैठा है, NL के ठीक दाईं ओर और O के ठीक बाईं ओर बैठा है, N के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, चलो करते हैं सोल्व। क्या कह रहा है? MP के ठीक बाईं ओर बैठा है, RP के ठीक दाईं ओर बैठा है। देखो M तो है P के ठीक बाईं ओर, P के ठीक बाईं ओर है M, और उसके बाद क्या कह रहा है? RP के ठीक दाईं ओर है, RP के ठीक दाईं ओर है। उसके बाद क्या कह रहा है? OQ के ठीक। चलो भाई दोबारा करते हैं इसको। क्या कह रहा है? 7 लोग हैं टोटल, कितने लोग हैं? 7। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब जो लेफ्ट है वो लेफ्ट है, जो राइट है वो राइट है। MP के ठीक बाईं ओर बैठा है, MP के ठीक बाईं ओर बैठा है, RP के ठीक दाईं ओर बैठा है, RP के ठीक दाईं ओर बैठा है, MP के ठीक बाईं ओर बैठा है। मतलब MP के ठीक बाईं ओर, मतलब M जो हो गया P के लेफ्ट हो गया, R ठीक ठीक है उसके राइट हो गया। फिर क्या कह रहा है? OQ के ठीक बाईं ओर बैठा है, मतलब O जो है वो Q के ठीक बाईं ओर है, O Q के ठीक बाईं ओर है। ठीक है, यहाँ ये तो मैंने कर लिया था। और L के ठीक बाईं ओर बैठा है, R P के ठीक दाईं ओर और L के ठीक बाईं ओर है, मतलब जो R है P के ठीक दाईं ओर और L के ठीक बाईं ओर है। मतलब यहाँ तक हमने ठीक कोड कर लिया। उसके बाद क्या कह रहा है? N L के ठीक दाईं ओर और O के ठीक बाईं ओर है, मतलब यहाँ पे इसका N आएगा। N L के ठीक, क्या कह रहा है? N L के ठीक दाईं ओर, N जो है वो L के ठीक दाईं ओर है और O के ठीक बाईं ओर है, O के ठीक बाईं ओर है। ठीक है, N के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? N के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ये और ये, मतलब कि आपका ऑप्शन आ जाएगा R। R जो है N के ठीक बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मतलब बेसिकली हमें इसको सिर्फ पढ़ना था, जो यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया हमने, फिर हमारा आंसर आ गया इसको डिकोड करके। चलो ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है ये बताओ, देख के बताओ इसको क्या कह रहा है ये। मतलब ये बता रहा है लड़कियां, मतलब फीमेल और कार्डियोलॉजिस्ट होता है जो हार्ट के डॉक्टर होता है, और इंजीनियर, इन तीनों के बीच में कौन सा वेन डायग्राम फिट बैठेगा? अगर कहूँ कि इंजीनियर इसको बना लो, इसको इंजीनियर बना लो, इसको कार्डियो बना लो और इसको फीमेल बना लो, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंजीनियर भी तो होती हैं कुछ फीमेल और कुछ फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट भी होती हैं, दिल की डॉक्टर, चाहे दिल की बीमारी होने की वजह से होती हो। तो ये पहले ये तो क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत है। और ये फीमेल के ही, अगर मैं बाहर वाले को फीमेल बनाऊं तो उसके अंडर ही आएंगे ये कार्डियोलॉजिस्ट और इंजीनियर। कुछ मेल भी होते हैं, ये भी गलत हो गया। इसमें भी एक को अलग कर दिया, ये भी गलत है। इंटर रिलेटेड वाला सही है, इसको चाहे फीमेल बना लो, इसको इंजीनियर बना लो, इसको कार्डियो बना लो। कुछ फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और कुछ फीमेल इंजीनियर हैं, या कुछ इंजीनियर फीमेल हैं। कार्डियोलॉजिस्ट और इंजीनियर दोनों अलग लाइन है, पर दोनों में ही फीमेल काम करती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो, कंप्लीट करनी है आपको ये सीरीज। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? इस सीरीज को कंप्लीट करो, मतलब 4, 6, 10, 18, 34, इसके बाद में क्या आएगा? 4 से 6 कितने का गैप है? 2 का गैप है। फिर 6 से 10 में 4 का गैप है। 10 से 18 में 8 का गैप है। 8, 18 से 34 में
16 का गैप है, हैं? 34 से बाद में क्या आएगा, यही तो क्वेश्चन हो रहा है। अब देखो 2 से क्या हो रहा है, 2 दूनी 4, फिर 4 का दुगना 8, फिर 8 का दुगना 16, फिर 16 का दुगना, मतलब अब 32 जुड़ेंगे। कितने जुड़ेंगे, 34 प्लस में 32, क्या आ जाएगा 66 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा, इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, मतलब गुना 2 हो रही है सब में और वो ऐड हो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, आपको इसमें डाइस फिगर दे रखी है, इसमें आपको ई का अपोजिट पूछा है, ठीक है जी, ई का अपोजिट पूछा है। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो आर है, जो दोनों में कॉमन है आर, ठीक है, आर आपका आंसर हो जाएगा। आ गया आंसर, कहोगे जी बड़ी जल्दी आ गया आंसर। तो आर कैसे आंसर हुआ, आर के हमको 4 पड़ोसी पता थे, LTOA। जब किसी के 4 पड़ोसी होते हैं तो बचा हुआ उसका ही अपोजिट हो जाते हैं। टोटल 6 सरफेस होते हैं डाइस के अंदर, तो आर का अपोजिट हो गया ई का अपोजिट हो गया आर। तो आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18 और करो। BSGN को क्या लिखा जा रहा है, 5, 22, 10, 17। TAUE को क्या लिखा जा रहा है, 23, 4, 24, 8। PJDQ को क्या लिखा जाएगा, देखो B की वैल्यू होती है 2, 2 में 3 जोड़ दिए 5, 19। S की वैल्यू होती है 19, 19 में 3 जोड़ दिए 22। G की 7, 7 में 3 जोड़ दिए 10। N की 14, 14 में 3 जोड़ दिए 17। तो जो वैल्यू है उसमें +3 का रखा है, वैल्यू +3। इसकी वैल्यू लिख दूं पहले, 16 हो गई, 10 हो गई, 4 हो गई और 17 हो गई। इसमें जब आप +3 करोगे तो 19, 13, 7 और 20, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 19, 13, 7, 20। आपका आंसर आ गया 19, 13, 7, 20। PJDQ की वैल्यू क्या आ गई, 19, 13, 7, 20। क्वेश्चन नंबर 19। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। ए 10 किलोमीटर ईस्ट में गया। जब भी आपके सामने क्वेश्चन है ये डायरेक्शन का क्वेश्चन, क्या है, डायरेक्शन का। डायरेक्शन के लिए सबसे पहले क्या बनाया जाता है, प्लस का चिन्ह बनाया जाता है। प्लस का चिन्ह आप बना लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आप लिख लो। ईस्ट में गया है भाई साहब 10 किलोमीटर, ठीक है जी। फिर क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर गया है ईस्ट में, 10 किलोमीटर ईस्ट में गया। फिर लेफ्ट मुड़ा और 8 किलोमीटर गया, फिर लेफ्ट मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ गया और कितना चला गया, 8 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है, फिर लेफ्ट मुड़ा और 10 किलोमीटर चला गया, फिर लेफ्ट मुड़ गया और कितना चला गया, 10 किलोमीटर। अब उसका पोजीशन यहाँ पे है, तो पूछ रहा है उसकी डायरेक्शन किस दिशा में है, उसका मुख किस दिशा में है, उसका मुख किस दिशा में है, मतलब ये फेसिंग कौन सा है। आप कहोगे जी वेस्ट, वेस्ट कौन से ऑप्शन में है, एक में ही है, वही आंसर हो जाएगा। और वो घर से कितना दूर है, घर से कितना दूर है, वो 8 किलोमीटर दूर है। ये आप सही कर लो, ऑप्शन नंबर 8। घर से कितना दूर है वो, 8 किलोमीटर, मतलब जो ये पोजीशन है ये कितना दूर है, ये है 8, क्योंकि ये 8 है तो ये भी 8 आएगी। वो घर से कितना दूर है, 8 किलोमीटर, और किस डायरेक्शन में जा रहा है, अब वेस्ट डायरेक्शन में उसका मुंह है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जी क्वेश्चन नंबर 20 आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको और देख लेते हैं। हैं जी, क्या आएगा, डिवाइड गुना प्लस माइनस इंटरचेंज है। माइनस की जगह क्या आ रखा है, नहीं डिवाइड गुना प्लस माइनस नहीं, डिवाइड और गुना की जगह प्लस और माइनस आएगा। डिवाइड और गुना की जगह, डिवाइड और गुना को, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, हाँ वही आएगा। डिवाइड, डिवाइड गुना प्लस माइनस इंटरचेंज है। डिवाइड गुना प्लस माइनस इंटरचेंज है, मतलब माइनस की जगह प्लस, डिवाइड की जगह गुना, प्लस की जगह माइनस और गुना की जगह डिवाइड। गुना डिवाइड प्लस माइनस इंटरचेंज, गुना डिवाइड प्लस माइनस इंटरचेंज। 50 + 9 59 माइनस 9, 59 माइनस 9 क्या आएगा, 50। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। इसी के साथ मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, नए सेट में मिलेंगे। आपको ये सेट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और ये क्वेश्चन बड़ा ही ईजी था, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था और बाकी सारे क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं SSC GD में, कोई खास बात नहीं है 20 में से 20 स्कोर करना। और ज़रूर आप बने रहें वीडियो में, और नए सेट के साथ आपको मिलते हैं। जय हिंद।